डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स का ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और फिर इसके लिए कौन सी इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, इजी मेथड से, ताकि एक आम बच्चे को भी बात समझ में आ जाए। लेकिन इसके लिए बिल्कुल एंड तक देखना है वीडियो, और नोटबुक साथ में रखनी है, इसको लिखते जाना है ताकि आपके पास में भी एक नोट बन जाए। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स रहते हैं, ये रहते हैं कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स में होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स में ट्रांसफरेंस नहीं होता, क्योंकि वहां पे लिक्विड जंक्शन नहीं बनता। ये बात याद रखना। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो दो टाइप के हैं। एक है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कंसिस्टिंग ऑफ गैस इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कंसिस्टिंग ऑफ अमलगम इलेक्ट्रोड्स। तो पहले हम गैस इलेक्ट्रोड वाले की बात करते हैं, जिसमें हम गैस इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ये मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है। इस सेल में मैंने HCl लिया है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन यहाँ पे HCl का होगा वही वो यहाँ पे भी होगा। पूरा ये सेम सोल्यूशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सेल में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स डाले हैं। ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं। इसमें ये प्लेटिनम वायर्स है, ये प्लेटिनम ब्लैक है, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन का प्रेशर अलग होगा, इस साइड में प्रेशर अलग होगा। तो यहाँ पे जो सेल फंक्शन करेगा वो करेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। अब यहाँ पे ईएमएफ कैसे बनता है और वोल्टेज कैसे बनता है ये हम देखेंगे। देखो, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लाइन से मार्क किया एनोड, यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। और राइट वाले को हम कैथोड कहते हैं, राइट साइड में हम कैथोड बनाते हैं और इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होती है। जो सोल्यूशन यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया मैंने वो सेम है, प्रेशर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ पे अलग प्रेशर। दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। फिर इस सेल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज P1। फिर इसके बाद में बीच में मैंने ये इंटरफेस डाल दिया, सिंगल लाइन, यहाँ पे दूसरी सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के बीच में ये सोल्यूशन दिखाता हूं मैं, है ना, इंटरफेस के बीच में सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन, जिसकी एक्टिविटी मैंने AH पॉजिटिव से दिखाई। फिर राइट साइड में ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे भी हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे मैंने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिखाया है इक्वल टू P2। बस ये बन गई सेल, इसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं होता क्या है इसमें और इसमें ईएमएफ कैसे बनता है। सबसे पहली बात, आपको मालूम होना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो वो बन जाता है H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अब H जो है हाइड्रोजन, वो अकेला एटम तो नहीं रहेगा, वो रहेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 1/2 H2, ताकि हम ये दिखा सकते हैं कि एक H से एक प्रोटॉन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, इस एनोड पे जो प्रेशर है वो है P1, और इसके बाद में जो H पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव, वो सोल्यूशन में जाता है, और सोल्यूशन का हमने एक्टिविटी रखा है AH पॉजिटिव। अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 डिवाइड बाई NF, और यहाँ पे लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ऐसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। एक मिनट, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे, E1, ये मान लो पहला इलेक्ट्रोड है, इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा वो बराबर होगा E0 ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का कन्वर्जन H पॉजिटिव में। ठीक है, E0 ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड लेंगे या एनोड लेंगे, माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF।
ये नर्स्ट इक्वेशन है ना। और लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोटॉन और उसकी कंसंट्रेशन यानी एक्टिविटी बोलूंगा मैं, वो AH पॉजिटिव है। और रिएक्टेंट में क्या था, हाइड्रोजन, वहां पे प्रेशर कितना था P1, लेकिन हमने आधा हाइड्रोजन लिया तो मैं कहूँगा P1 रेज्ड पावर 1/2 है ना, 1/2 H2 लिया था ना, तो मैं लिखूंगा P1 रेज्ड पावर 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये बन गई सिंपल सी इक्वेशन, बस इतना करना है। उसके बाद में देखेंगे कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे रिडक्शन होगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो देगा 1/2 H2, और वहां पे जो प्रेशर है वो है P2 है ना, दूसरे इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे वहां पे P2 प्रेशर है हाइड्रोजन का। और प्रोटॉन की जो एक्टिविटी है सोल्यूशन में वो है AH पॉजिटिव है ना। तो फिर मैं अगर इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं E2, इसको दूसरा इलेक्ट्रोड नाम देंगे, वो बराबर होगा E0। यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में, तो मैं बोलूंगा E0 रिडक्शन है ना, H पॉजिटिव ऑब्लिक 1/H2 माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ P2 है ना, ये हाइड्रोजन का प्रेशर है, हाइड्रोजन के बदले में लिखूंगा मैं P2 रेज्ड पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1/2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है ये H पॉजिटिव है ना, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है AH पॉजिटिव। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने दो इक्वेशंस बनाए, एक ऑक्सीडेशन के लिए एक रिडक्शन के लिए, यानी एक एनोड के लिए दूसरा कैथोड के लिए। अब यहाँ पे जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फेरेडे, बाकी R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, ये सबको मालूम है, क्लियर। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यानी वहां पे हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, या मैं बोलूंगा कि P1 जो है वो कन्वर्ट होता है AH पॉजिटिव में। ठीक, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे H पॉजिटिव कन्वर्ट होता है 1/2 H2 में बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है P2। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे लेफ्ट में और राइट में जो कॉमन है वो कट कर देंगे। जैसे राइट में यहाँ पे H पॉजिटिव AH पॉजिटिव एक्टिविटी है इसकी, और H पॉजिटिव AH पॉजिटिव एक्टिविटी कट, ये इलेक्ट्रॉन कट। तो नेट रिएक्शन क्या बची यहाँ पे, 1/2 H2 P1 है ना, 1/2 H2 और इसका प्रेशर P1 गिव्स 1/2 H2 विद प्रेशर P2 है ना। ये हो गया फिनिश, यहीं तक इक्वेशन है। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल EMF, ओवरऑल EMF ऑफ अ सेल, तो मैं कहूंगा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है उनका एडिशन करेंगे है ना। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल EMF मिलेगा, ओवरऑल पोटेंशियल मिलेगा सेल का। तो मैं लिखूंगा E सेल विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। E क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और E2 क्या है, E1 इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E2 इज रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आई, शाबाश। यहाँ पे हमें इनको प्लस में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने सपोज अगर हमने एक जैसे हमने यहाँ पे हमने लिया एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन, अगर हमने दोनों को ऑक्सीडेशन या दोनों को रिडक्शन लिया तो इसका मतलब हम एक इलेक्ट्रोड का साइन चेंज कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें प्लस के बदले में माइनस लिखना पड़ेगा। ये भी याद रखना, हो सकता है कुछ बुक्स में ऐसा हो, तो ये देख लेना कि वो वहां पे सेल को रिवर्स कर रहा होगा, यानी ये वो इस पहले वाले सेल को यानी E1 को, वो E1 को उल्टा लिखेगा, यानी वहां पे वो उसका ऑक्सीडेशन के बदले में रिडक्शन ही दिखाएगा। तो इतना याद रखना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चल रहे हैं तो फिर आप सीधा प्लस करना, और ये आसान तरीका भी है, सिंपल तरीका है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, E सेल इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब अगर हमने E1 और E2 को ऐड किया, यानी E सेल हमें निकालना, तो हम इसको यहीं पे ऐड कर देंगे। E1 का इक्वेशन ये है, E2 का इक्वेशन ये है, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, देखो E1 प्लस E2, तो ये मैं लिखूंगा E1 प्लस E2, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ 1/2 H2 ऑब्लिक H पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल है इसका यानी H पॉजिटिव ऑब्लिक 1/2 H2। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, और वैसे भी हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पे ही इसको मैं कट कर देता हूँ, इन दोनों को कट, ये 0 है इन दोनों का, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, तो 0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक। अब इसको मैं आगे भी ले जा सकता हूं, लेकिन आप यहां पे ही इसको कट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने देखो क्या किया है, मैंने किया है ई सेल इन इज इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना। तो इसका मतलब दिस प्लस दिस आएगा, तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लियर। उसके बाद में इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों में ये 2.303 RT बाय NF ये कॉमन है। N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में एक इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन में भी एक ही इन्वॉल्व होता है। इसलिए आप इसको 1F भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप 1 को नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना ये सेम है, तो ये निकालेंगे कॉमन, तो -2.303 RT डिवाइड बाई 1F निकाल दिया मैंने कॉमन। फिर अंदर क्या रहा, अंदर रहा फिर log ऑफ AH पॉजिटिव डिवाइड बाई P1 रेज पावर 1/2 प्लस log ऑफ P2 रेज पावर 1/2 बाई AH पॉजिटिव, है ना। ये रहा यहाँ पे, ये देखो log ऑफ AH पॉजिटिव डिवाइड बाई P1 रेज पावर 1/2 प्लस log ऑफ ये P2 रेज पावर 1/2 डिवाइड बाई H पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों का हमने ऐड कर दिया, बाकी ये निकाल दिया कॉमन। इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है ना ये 0 के बराबर है, तो आप यहीं पे भी कट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी कट करो तो चल जाएगा। ये कर दिया हमने कट, ये हो गया 0। फिर क्या बचा यहाँ पे, फिर बचा यहाँ पे -2.303, यानी मैं कह सकता हूँ फिर ई सेल जो है वो बराबर है -2.303 RT डिवाइड बाई F log ऑफ देखो log A प्लस log B, याद रखना log A प्लस log B वो बराबर रहता है log A इंटू B, log A इंटू B। तो वही मैंने किया, ये मान लो ये log A है, ये log B है, तो मैं इन दोनों का कॉमन log लूंगा और इसको मल्टीपल कर दूंगा। मैं लिखूंगा log ऑफ AH पॉजिटिव डिवाइड बाई P1 रेज पावर 1/2 इंटू P2 रेज पावर 1/2 डिवाइड बाई AH पॉजिटिव, ठीक है। अब ये AH पॉजिटिव कर दो कट, तो वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा ई सेल बराबर आएगा -2.303 RT डिवाइड बाई F log ऑफ P2 बाई P1, है ना। ये P2 बाई P1, इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, तो इसको कॉमन पावर लिखेंगे 1/2, ठीक है। P2 डिवाइड बाई P1 रेज्ड पावर 1/2। अब आपको मालूम है कि log x रेज पावर y वो बराबर रहता है y log x, है ना। log x रेज पावर y बराबर रहता है y log x। तो मैं फिर लिखूंगा log P2 बाई P1 रेज पावर 1/2 के बदले में ये 1/2 यहाँ लिख सकते हैं हम। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, E इज इक्वल टू -2.303 RT डिवाइड बाई F इंटू log, ये लिखूंगा यहाँ पे 1/2 log ऑफ P2 डिवाइड बाई P1, है ना। ये 1/2 जो है यहाँ पे लाया मैंने इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक। या मैं इस 1/2 को इसके साथ मल्टीपल कर दूंगा, ये बन जाएगा E इज इक्वल 2.303 RT डिवाइड बाई 2F log ऑफ P2 डिवाइड बाई P1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें EMF मिलता है। किसका EMF? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का EMF। और ये जो EMF है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा,
पहले नंबर 1। दूसरा, ये डिपेंड करेगा प्रेशर्स पे, यानी प्रेशर ऑफ कैथोड या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ गैस या हाइड्रोजन एट एनोड। तो इन दो इलेक्ट्रोड्स पे जो प्रेशर डिफरेंस रहता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे सेल्फ पोटेंशियल डेवलप होता है, या मैं बोलूँगा ईएमएफ हमें मिलता है। और इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि ई स्टैंडर्ड जो वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ई स्टैंडर्ड का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो आप इजीली यहाँ पे ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको ये प्रेशर्स मालूम हो। तो इससे ये पता चलता है, लास्ट में बता सकता हूँ मैं, कि ईएमएफ जो है यहाँ पे इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाइड्रोजन प्रेशर पे या गैस इलेक्ट्रोड के गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है, न कि सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।